दोस्तों, मैं आज अपस्टॉक्स के बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि इसके हिडन चार्जेस जो है, कुछ लोगों जो नए होते हैं उनको पता नहीं होता है कि इसमें हिडन चार्जेस कौन से होते हैं। ऐसे हिडन चार्जेस इसमें वैसे तो कुछ लगा नहीं है सामने से, ब्रोकरेज चार्ज भी कुछ है नहीं, पर इसमें डीपी चार्जेस होता है। जो डीपी चार्जेस होता है ना, वो 20 रुपये है। मतलब कोई भी आप शेयर खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं तब वो चार्ज लगता है इसमें। मान लो कि कोई भी शेयर मैंने अभी ये जो है मेरे शेयर है, अगर उनमें से मैं कोई भी बेचता हूँ ना तो उसको मुझे 20 रुपये लगते हैं। फिर चाहे मैं कोई भी एक शेयर ख़रीदूँ या फिर 2 ख़रीदूँ, 3 खरीदूँ, चाहे जितने हो। और रही बात, ये लोग मंथली मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं, एमएमसी। इसमें ये रहता है कि अगर आपने कोई भी मंथ में मतलब कोई भी शेयर ख़रीदा है या बेचा है तो उनका चार्जेस ये ले रहे हैं। और उनका चार्ज है 29 पॉइंट समथिंग रुपीज़ है, कुछ पैसे में है 29 रुपीज़ और समथिंग कुछ पैसे है, तो वो चार्ज लेता है। मान लो कि फिर आपने 2 शेयर ख़रीदे आज इस मंथ में, फिर वो बेचे या फिर कोई और बेचे जो पहले से ख़रीदे हुए हैं, तो उनका वो चार्जेस ये लेता है। तो कुल मिला के मान लो तो आपका 50 रुपये ऐसे ही, मतलब अगर आप मंथली में ख़रीदते बेचते तो आपका 50 रुपये तो ऐसे ही मतलब कट गया। कोई भी फिर एक हो या कोई भी एक शेयर ख़रीदा और बेचा मंथ में तो उनका ये चार्ज हो गया। और इसमें बाकी कोई चार्ज नहीं है। बाकी जो बोलते हैं ईयरली है, तो मैंने कस्टमर केयर में पूछा था तो कि ईयरली कोई ऐसा चार्ज नहीं है। 177 जो रुपीज़ होता है, तो उसने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, पर ये मंथली मेंटेनेंस चार्ज में कट रहा है। मतलब मान लो कि कोई भी आप डिलीवरी में ख़रीदते हो शेयर, तो मतलब आपका उसका प्रॉफिट 50 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि इसके जो चार्जेस है वो टोटल महीने के तो अगर कुछ ख़रीदते नहीं हो शेयर वगैरह एक मंथ में, तो आपका कोई चार्जेस नहीं रहता है। और यही बात है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता, तो मान लो कि उनको 50 रुपये का भी फ़ायदा होता है तो कोई भी आप बेच देते हो। तो डिलीवरी में ख़रीद रहे हो तो आपको बेचना नहीं है, ये फ़िक्स है। ये मैंने नया नया स्टार्ट किया था, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ और मुझे पता चला, इसलिए मैंने आपको बोला है। क्योंकि इसमें मैं जब से स्टार्ट किया कर तो हमको लगता है कि हम लॉस में ही चल रहे हैं। क्योंकि हम शेयर बेच देते हैं तो फिर अपने फ़ंड में अमाउंट आता है, फिर 2-3 दिन में पड़े रहते, फिर आप देखना कि कुछ रुपीज़ माइनस हुए। तो वो जो रुपीज़ माइनस हुए वो 21 रुपये समथिंग कुछ पैसे हो गए। वो आपका जो कोई भी एक शेयर या फिर 2-3-4 कोई भी एक दिन में एक शेयर बेचा है तो उनका चार्जेस कर। मान लो कि फिर एक दिन में आप 3 कंपनी के शेयर बेचते हो तो उसका तीन चार्ज लगेगा। मतलब 60 रुपये 3 रुपये जैसे समथिंग हो जाएगा आपका। 3 कंपनी के बेचे तो इस तरीके से लगता है। और उसका मंथली मेंटेनेंस चार्ज वो 29 रुपये समथिंग पैसे में है, तो वो भी रहेगा। मतलब जितने शेयर कंपनी के बेचे कंपनी उतना 20-20 अमाउंट। और फिर मंथ का तो जो है ही, जो आपका मतलब होल्डिंग में जो पड़ा रहता है ना, वो उनका चार्ज रहता है। मान लो कि ये जो दिख रहा है आपको कि मतलब उन लोगों को, ये जो मेरे शेयर जो मैंने ख़रीदे वो जो लोग संभाल रहे हैं उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, उनका चार्ज ले रहे हैं। मतलब मान लो फिर इन्होंने कोई बेचा तो उसका चार्ज आपको देना होगा मंथली मेंटेनेंस चार्ज करके। तो आपको मतलब ये ध्यान रखना है कि डिलीवरी में अगर कोई ख़रीदता है, ख़ास करके ये वीडियो स्टूडेंट के लिए ही है जो इतनी इनकम नहीं होती है और वो इसमें जो अपनी पॉकेट मनी है वो लगाते हैं, तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है, तो उन लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए वो उन लोगों को पता नहीं होता है इसलिए वो बना देते हैं अकाउंट, पर फिर बोलते हैं कि इतना मेरा, मान लो कि ये देखो मेरा ये जो है IOL CPU उसका 68 है, तो उनको इतना मतलब अमाउंट होगा तो वो सोचते हैं कि चलो मैं बेच देता हूँ, मेरा तो इतना प्रॉफिट हो गया है, तो इतना बेचते। तो बाद में मंथ एंडिंग में उसका अमाउंट में जो होता है उसमें 50 रुपये तो कट जाते, तो उसका अमाउंट 8 रुपये ही हो गया। बात ये है, इसलिए आप ध्यान से रखो। अपस्टॉक है, अच्छी है, बात है एप्लीकेशन, बट स्टूडेंट के लिए ये ध्यान रखना पड़ता है। हिडन चार्जेस के नाम पे कोई चार्जेस नहीं है, तो साला डीपी चार्जेस जो मैंने बोला कि वो बेचते समय 20 रुपये लेता है, मंथली मेंटेनेंस चार्ज पर मंथ 30 रुपये ही गिन लो और वो 21 रुपये ही है, तो फिर ये तो आपका फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो मतलब डिलीवरी में अगर ख़रीदते हो तो आपका टोटल प्रॉफिट 50 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए,
कोई भी शेयर खरीदो, आपका 50 रुपये से ज़्यादा होगा, 50 रुपये के अगर ऊपर हुआ वो आपका प्रॉफिट है, ये मान लो। अपस्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी एप्लीकेशन की मुझे पता नहीं है कि उनमें क्या होता है क्या नहीं। ओके गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो बड़ी ज़्यादा ही बड़ी बन गई है और इन्फॉर्मेशन इतनी कुछ खास थी नहीं, बट नए यूज़र अगर इसमें आना चाहते हैं कोई भी कि मैं अपस्टॉक में अकाउंट बनाऊँ, तो वो प्लीज़ ध्यान दे, कोई और एप्लीकेशन के बारे में सोचे, बहुत कंपेयर करो, देन बाद में इस पे आओ। अगर स्टूडेंट हो तो खास ध्यान रखो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।